हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं डीसीए के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर कोर्स है। उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो कि 12th करने वाले हैं या फरवरी में जिनका एग्ज़ाम है, उसके बाद जो सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ताकि एक कंप्यूटर में अच्छा कोर्स कर सको और आगे एक अपॉर्चुनिटीज़ पा सको। तो गाइस, इसी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, ये एक कंप्यूटर कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वो इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वो कितने टाइम के लिए कर रहा है या कितना चार्ज कर रहा है। 5,000 से लेकर के 15,000 तक हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट वाला कितना लेता है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। डीसीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी क्या योग्यता चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए चाहिए 10th और 12th। जो भी बच्चे 10th और 12th कर लिया है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। हम सीखने की बात करें तो इसमें क्या सिखाया जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ये एक बेसिक है, तो इस पे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती है वो बेसिक ही सिखाई जाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आपको एडवांस लेवल के पढ़ाई इस पे कराई जा सके। बट हाँ, हर एक चीज़ का आपको बेसिक जानने को मिल जाता है। इसको सिखाया जाता है हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर सिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी बेसिक रहता है, ना कि एडवांस। इस पे एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, इसमें आपको केवल बेसिक जानकारी मिलती है, ताकि आप आगे जाकर के इसमें एक अच्छा भविष्य बना सके। हो सके तो आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, हो सके तो आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट बन सकते हैं, कहीं ऑफिस में जाकर के डाटा ऑपरेटर का काम अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर होगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो बट इस पे स्कोप हो जाता है आगे। अगर आप यहाँ 12th के बाद या 10th के बाद इसको करते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप आगे और भी, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तब। तो बात करते हैं गाइस इसके सिलेबस की। इस पे कंप्यूटर का फंडामेंटल हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस को सिखाई जाती है, लेकिन इसके एडवांस पे नहीं जाते हैं। इस पे एडवांस नहीं सिखाया जाता, इसकी खाली बेसिक नॉलेज होती है। वो भी निर्भर करता है इंस्टीट्यूट कितना बेहतर है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एल्गोरिदम हो गया, कंप्यूटर के जितने एल्गोरिदम है उसके बारे में सिखाया जाता है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में बताया। MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गए। तो ये जितनी सारे MS माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें हैं वो सिखाई जाता है। एडोबी फोटोशॉप हो गया। टैली की बेसिक जानकारी दी जाती है, जिसमें आप बहुत सारे फाइनेंशियल जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो इससे भी टैली की बात करें तो टैली भी बहुत बेसिक ही सिखाई जाती है, बट आप कहीं भी हिसाब किताब का कार्य कर सकते हैं, इस पर ये प्रॉफिट है। और फिर इसके बाद अगर आप ये DCA करते हैं तो इसके बाद आप वेब डेवलपर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, और चाहे तो नेटवर्किंग सिक्योरिटी या साइबर स्पेशलिस्ट जैसी आदि में जाने के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। आगे आपको इसके लिए और तैयारी करनी पड़ेगी, ना कि आप तुरंत हो जाएंगे। तो ये इसमें आपको बहुत बेसिक है, जिससे आप करने के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर बन सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, DCA के बाद आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, खुद का साइबर कैफे खोल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे हैं और बहुत आपके एरिया में देखते होंगे, चलती भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इसको कोर्स को कर लेते हैं तो आप एक साइबर कैफे खोलने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। इसमें डाटाबेस का काम कर सकते हैं, जो भी आपके ऑफिस में जो डाटाबेस होता है, जो भी डाटा सिक्योरिटी की जाती है, जिसको इकट्ठा करके रखा जाता है, उसके लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। तो एक बार कोशिश करिए और आगे इसको करने के लिए कैपेबल बनिए। ये कोर्स आपके लिए 12th और 10th के बाद आप कोई भी व्यक्ति हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहता है तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं अच्छे से। तो कोशिश करिए और अच्छे से इस कोर्स को करने की कोशिश करिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।